बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हकीकत टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। बहुत सारे लोग हकीकत टीवी को मैसेज करते थे, आप आफिया सिद्दीकी पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। हमने कभी नहीं बनाई क्योंकि आफिया सिद्दीकी की ज़िंदगी पर वीडियो नहीं, पूरी एक फ़िल्म बननी चाहिए थी, एक वीडियो काफ़ी नहीं। लेकिन आज हकीकत टीवी आपको आफिया सिद्दीकी पर मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाकर दे रहा है। आपको जो सच आज पता चलेगा वो आज तक आपको शायद कम ही किसी मीडिया चैनल से पता हो। आपको पता चलेगा कि कौन कौन हमारे शामिल थे और आफिया सिद्दीकी ने क्या ऐसा बड़ा कारनामा किया था जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 वांटेड लिस्ट पर उसका नाम आ गया था। यह ऐसी दास्तान है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आफिया सिद्दीकी FBI की टॉप लिस्ट पर थी। आज सच कहने का वक्त आ चुका है। कुछ भी कहने से पहले आपको सिर्फ इतना बता दे कि आफिया सिद्दीकी दुनिया की हालिया 300 साल तारीख की शायद सबसे ज़्यादा ज़हीन तरीन खातून थी। इन जैसा दिमाग शायद ही किसी के पास हो और यही वजह बनी उनके तमाम मामलात की। 2 मार्च 1972 को आफिया सिद्दीकी कराची में पैदा हुई। एक बात याद रखिएगा कि आफिया सिद्दीकी न्यूरो साइंटिस्ट थी, न्यूरो सर्जन थी। आफिया ने अमरीकी रिसर्च यूनिवर्सिटी MIT ब्रांडीज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। आफिया 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका की रियासत टेक्सास में पढ़ने गई। इसका एक भाई पहले से वहाँ मौजूद था जो आर्किटेक्चर बन रहा था। आफिया सिद्दीकी को ना फिल्मों का शौक था, ना म्यूज़िक का, ना नॉवेल्स पढ़ने का, ना न्यूज़ का, किसी चीज़ का शौक नहीं था। सिर्फ 2 ही शौक थे, एक पढ़ाई और दूसरा दीन इस्लाम का प्रचार। 1992 में आफिया सिद्दीकी ने $5000 अमेरिकी का अवार्ड जीता अपनी रिसर्च की वजह से। 1995 में आफिया सिद्दीकी की शादी हो गई इंसेथियोलॉजिस्ट अमजद मोहम्मद खान से, जो बाद में CIA का बहुत बड़ा मोहरा बन गया। उसी ने CIA के एजेंडे पर सारा खेल खेला। आफिया सिद्दीकी के 3 बच्चे थे। मोहम्मद अहमद जो 1996 में पैदा हुआ, इनकी बेटी मरियम बिनते मोहम्मद और तीसरा बेटा था सुलेमान। 2002 में इसकी पैदाइश हुई। अब शुरू होती है असल कहानी आफिया सिद्दीकी की। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो सर्जन थी, बायोकेमिस्ट्री पर काम कर रही थी। इसकी रिसर्च इतनी जबरदस्त कि आज तक अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी वो रिसर्च तैयार ना कर सके। अमरीकियों को खतरा था कि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान के साथ, इस्लाम के साथ गहरा ताल्लुक रखती हैं और इसकी ये रिसर्च बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के काम आ सकती है। आफिया सिद्दीकी अमेरिका की अफगानिस्तान के जंग के खिलाफ थी। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि आफिया सिद्दीकी यहूदी ज़ायनिस्ट के एजेंडे पर काम करे मुसलमानों के खिलाफ। आफिया सिद्दीकी ने मुकम्मल इनकार कर दिया। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। आफिया सिद्दीकी की थोड़ी सी रिसर्च अमेरिका के हाथ लगी। जाहिर है इसकी प्रैक्टिस सब अमेरिका में थी, तो वहाँ के साइंसदानों ने FBI को रिपोर्ट दी कि आफिया के पास वो रिसर्च है कि अगर ये अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो गई तो अमेरिका की तबाही हो जाएगी, और अगर ये पाकिस्तान के हाथ लगी तो फिर भी अमेरिका की तबाही है। क्योंकि आफिया पाकिस्तान रहना चाहती थी, वो अमेरिका नहीं जाना चाहती थी, वो पाकिस्तान में रहकर काम करना चाहती थी। अमेरिका चाहता था कि ये रिसर्च आफिया सिद्दीकी की उसको मिल जाए जिससे वो दुनिया को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करे। अमेरिका से मुराद इसराइली यहूदी ज़ायनिस्ट जो वहाँ पर काम कर रहे थे। आफिया सिद्दीकी की 2002 में अपने खावन से तलाक हो गई और आफिया सिद्दीकी को कहा गया FBI ने कि आप काम करें हमारे लिए। जब उन्होंने ना माना तो इसके खावन को, जो CIA का एजेंट बन चुका था, इसके खिलाफ इस्तेमाल किया। उसके खावंद बयान दिया कि इसका अलकायदा से ताल्लुक था, इसका इसके साथ ताल्लुक था। उसने इल्ज़ाम लगाया कि इसकी अमर अल बलोची से शादी भी हुई है, जो खालिद शेख मोहम्मद का भांजा था, जिसने इसराइली यहूदी ज़ायनिस्ट जो अमेरिका की नेशनैलिटी लेकर सहाफ़ी के रूप में पाकिस्तान आया, डैनियल पर उसको कत्ल किया। लेकिन ये एक मन गढ़ंत कहानी थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 9/11 एक बहुत बड़ा ड्रामा था। आफिया सिद्दीकी की रिसर्च पे काम लेना चाहिए था हमें हर सूरत। FBI ने इस पर इल्ज़ामात लगाया कि वो अलकायदा की एजेंट है, कभी कुछ कभी कुछ। 2003 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मुशर्रफ को चाहिए था जनरल ज़ियाउल हक की तरह, जिस तरह उन्होंने अमेरिका को धोखा दिया,
और पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया। इसी तरह उनको चाहिए था कि आफिया सिद्दीकी को अंदर खाते, इसकी रिसर्च इस्तेमाल करते और पाकिस्तान के साइंटिस्ट तैयार करते। मगर परवेज़ मुशर्रफ ने इसको अमेरिका के हवाले कर दिया और इसका जिक्र वो अपनी किताब में कर चुके हैं और बताया गया कि अमेरिका ने इनको रिवॉर्ड भी दिए थे। और बाद में इनकी किताब का जब उर्दू तर्जमा छपा तो इसमें यह पैराग्राफ निकाल दिया गया। 5 साल तक किसी को ना पता चला कि आफिया सिद्दीकी कहाँ है। इसके पीछे इसराइली थे, भारतीय भी थे। किस तरह इन्होंने इस्तेमाल किया, ये एक बड़ी दर्दनाक दास्तान है। जब आफिया सिद्दीकी को बगराम जेल तक पहुंचा दिया गया तो वहां इनके साथ MIT यूनिवर्सिटी में इनके साथ पढ़ने वाले हिंदू स्टूडेंट को इसराइली यहूदी ज़ायनिस्ट ने भेजा कि वो जाकर आफिया सिद्दीकी से इंटेरोगेशन करे, सवाल जवाब करें और आफिया सिद्दीकी से तमाम रिसर्च ले ले। वो आफिया को कहते थे कि अपनी तमाम रिसर्च हमें दे दो, जो सीखा है वो हमें बता दो, हम तुम्हें यहाँ से निकलवा देंगे। ये एक ट्रैप था। उन्होंने इसके बाद आफिया सिद्दीकी को कत्ल कर देना था। आफिया सिद्दीकी को पता था कि यहूदी ज़ायनिस्ट के भेजे हुए करिंदे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। आफिया को पता था कि अगर उन्होंने रिसर्च दे दी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार बनाकर मुसलमानों को तबाह करना है। आफिया को इतना टॉर्चर किया कि बगराम जेल से छूटकर आने वाले कैदी बताते हैं कि एक सेल से एक औरत के चीखने की रातों को आवाज़ आती थी। इन आवाज़ों ने हमें आज भी जहरी मरीज बना दिया। हम जहाँ जाते हैं आज भी वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो सोचिए कि आफिया सिद्दीकी के साथ क्या हाल किया होगा, इतना जुल्म किया। फिर आफिया को उन्होंने इंजेक्शन लगाए। अब सोचिए जहाँ अमरीकी यहूदी ज़ायनिस्ट हर किसी को मार देते, उन्होंने आफिया सिद्दीकी को क्यों जिंदा छोड़ा? सिर्फ इसीलिए कि वो इसकी रिसर्च लेना चाहते थे। उन्होंने आफिया को इतना टॉर्चर किया, ऐसे इंजेक्शन लगाए, जुल्म किया कि वो अपनी रिसर्च भूल जाए, वो जहनी मरीज बन गई, वो अपनी तमाम रिसर्च भूल जाए। ये इनका मकसद था। जब वो नाकाम हो गए आफिया को मनवाने में तो उन्होंने इसको जहनी मरीज बना दिया। आफिया काफ़ी हद तक जहनी मरीज बन चुकी है, मगर इतने जुल्म के बावजूद भी आफिया आज कहीं ना कहीं जिंदा है। इसके 2 बच्चे मार दिए, इसका रेप हुआ। इतना जुल्म शायद ही कभी हुआ हो, मगर इसने अपना मुंह नहीं खोला, रिसर्च भी नहीं दी। तो ये मुसलमानों को मार देंगे, आफिया को इस चीज़ का खदशा था। एक औरत मर जाए, कुर्बानी दे डाले, मगर सारे मुसलमानों को नुकसान ना हो। ये थी आफिया की असल में कुर्बानी। जब ये नाकाम हो गए तो इन्होंने प्लान बनाया कि आफिया पर झूठा फायरिंग का इल्ज़ाम लगाकर इसको अमेरिका ले गए और फ्री मेसन के जजों से इसको सजा दिलवा दी 86 साल की। आफिया सिद्दीकी को मुशर्रफ के खिलाफ नवाज शरीफ जरदारी मीडिया ने खूब कैश कराया। ये आफिया को कौम की बेटी कहते थे, मगर कभी नहीं बताते थे कि आफिया का जो रेप हुआ, इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा, इसकी रिसर्च, हथियार, जो कुछ भी था, ये नहीं बताते थे। अगर इवान रिडली जो बरतानवी सहाफ़ी थी मुसलमान हो गई, अगर वो ना बताती कि कैदी नंबर 650 आफिया है, इस पर जुल्म हो रहा है, तो किसी को पता भी नहीं चलना था। जब इमरान खान ने आफिया के मामले को इवान रेड्डी के साथ मिलकर उठाया तो जमात इस्लामी ने इसको खूब कैश करवाया। नून लीग पीपल्स पार्टी को इस पर सियासत याद आ गई। मीडिया आफिया को पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल करता था, जबकि ये खालिस मुशर्रफ का काम था। अब इसकी आड़ में मीडिया आधा सच बताता रहा कि आफिया सिद्दीकी ये है, आफिया सिद्दीकी को मुशर्रफ ने हवाले किया। ये नहीं बताया कि अमेरिका ने इसके साथ क्या किया और असल मकसद क्या था। नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में आया तो ओबामा की तरफ से कहा गया कि अगर पाकिस्तान खत लिखता है तो आफिया सिद्दीकी की जान बख्श भी सकते हैं और इस पर काम भी कर सकते हैं। लेकिन फ्री मेसन, इल्यूमिनाटी, CIA ने बिल्कुल इनकार किया और नवाज शरीफ को मना कर दिया। आफिया को जेल में टीम दी गई 3 लोगों की अपने दिफा में, वो तीनों यहूदी ज़ायनिस्ट थे। आफिया ने कहकर इनकार कर दिया कि यहूदी ज़ायनिस्ट ने मेरे खिलाफ सारी गेम खेली और मुझे फंसाना चाहते हैं, मजीद ये लोग मुझे बदनाम करेंगे, इसलिए मैं इनकी मदद नहीं चाहती। नवाज शरीफ को भारत CIA ने मना कर दिया, आपने आफिया के लिए कुछ नहीं करना, इसीलिए उन्होंने कुछ ना किया। अब इमरान खान के आने के बाद इमरान खान ने तय किया कि आफिया को वापस लाना, इसीलिए कौंसल का अमला गया उनसे मिलने, पहला खत सामने आया। अब मजीद इस पर काम होने जा रहा है और हमारी इतलात के मुताबिक जहाँ तक हमें अभी तक खबरें मिली हैं कि इमरान खान इस मामले को उठाएंगे और हर सूरत दुनिया को बताएंगे कि जो जो आफिया पर जुल्म हुआ। ये थी आफिया की असल कहानी। इसमें से बहुत ज़्यादा मामला है जो बड़ी डिटेल तलब है। हकीकत टीवी ने आपको बताया कि इस पर पूरी एक फिल्म बन सकती है। अमेरिका इसको झूठ बनाकर पेश करता रहा। आफिया केस में मीडिया ने अरबों खरबों कमाए पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो आफिया को प्रमोट करते थे ये कहकर कि आफिया एक टेररिस्ट है,
आफिया बेटी है, इस पर पाकिस्तान की फौज पर भी अटैक होता था और पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव खबर जाती थी कि आफिया इसके लिए काम करती है, उसके लिए काम करती है। नून लीग ने आफिया के नाम पर सियासत की, इसके अलावा कोई काम नहीं। अगर नवाज शरीफ सच्चा होता तो कम से कम आफिया सिद्दीकी के मामले पर अमेरिका से बात करता, लेकिन चूंकि वो CIA का भेजा हुआ खुद एक मोहरा था और फौज के खिलाफ उसको लॉन्च किया गया था, लिहाजा उसने ऐसा करना मुनासिब भी ना समझा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।